हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th चैप्टर 7 का हमने बेसिक कंसेप्ट बताया था। आई होप कि आप वो सारे कंसेप्ट लर्न कर चुके होंगे। ठीक है, अगर लर्न नहीं किया है तो उस कंसेप्ट को एक बार आप लर्न कर लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो बच्चों, हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो आपको याद होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें देखिए कि अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 1, ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखेंगे, x1, y1, और इसे क्या लिखेंगे, x2, y2, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। क्योंकि शुरू में दिक्कत होती है, इसलिए आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए। ये है हमारा x1, y1 और ये है x2, y2। ठीक है बच्चों, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4। इन द सेम वे 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 लिख दीजिए, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यह आ जाता है 8। फिर से फैक्टराइज कर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 यूनिट। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। x2 माइनस x1 दैट इज -1 माइनस 5, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस 3 लिख दीजिए या 3 माइनस 7 लिख दीजिए। तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस दैट इज प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 5 माइनस 1 दैट इज 4, 16 प्लस 16, इसे लिख सकते हैं 32। और जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 यूनिट। ठीक है बच्चों, आइए आते हैं पार्ट थर्ड पे। इसके दो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ए बी, माइनस ए माइनस बी। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 दैट इज ए। अब चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, a माइनस माइनस ए दैट इज a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस माइनस बी दैट इज b प्लस बी। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यह आ जाएगा हमारा a प्लस ए दैट इज 2a दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को कॉमन ले लेते हैं तो इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0, 0 और 36 एंड 15। और क्वेश्चन 2 में देखिए दो पार्ट्स हैं। एक में तो पॉइंट्स दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस निकालना है, और जो सेकंड पॉइंट है उस सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है, आप बुक में चेक कर सकते हैं कि जो सेक्शन 7.2 में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि दो टाउन्स के बीच का पॉइंट्स दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन 2 में ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं इसका डिस्टेंस निकाल देता हूँ। 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296,225, 6 और 5 11, 1 1521। चाहे तो 1521 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं
कैसे निकालते हैं? एफ में क्या होगा आपने 3 3 9 6 2 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 9 से कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 कैरी 8 9 6 जा 54 और 8 62। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से, आसानी से निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा 39 यूनिट, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, जिसको मान लेते हैं ए, इसे सपोज कर लीजिए बी और इसे सपोज कर लेते हैं सी, ठीक है। और इस पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यू हैव टू चेक the given points are collinear or not. First of all, I would like to define the collinear points. The points which lie on the same line. Same line के ऊपर जो points lie करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? collinear points. जैसे as for example, ये एक लाइन सेगमेंट है, या चलिए लाइन ले लेते हैं A और B। अब इसके बीच की पॉइंट्स को देखिए आप, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। इसे मान लेते हैं P Q R S, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ऑल दीज पॉइंट्स विच लाई ऑन AB आर कॉल्ड कोलिनियर। इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? लेट अस सी। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 5, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -1, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों पॉइंट्स जब भी कोलिनियर होंगे जब AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस अगर AC के बराबर हो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स जब भी कोलिनियर होते हैं जब AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस का सम अगर AC के बराबर हो, जब ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो AB इज इक्वल टू 2 - 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाता है? 5 यूनिट, ठीक है। फिर हम BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। 2 माइनस दैट इज 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 3 - -1 दैट इज 4, ये आ जाता है हमारा 16 प्लस 16 दैट इज 32, दैट इज 4√2 यूनिट, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस AC का। AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -2, 1 - -2 दैट इज प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - -1 दैट इज 6 का स्क्वायर 36 45, ठीक है बच्चों। तो 3 3 9 दैट इज आ जाएगा 3√5 यूनिट। अब इसे चेक कर लेते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC और नॉट। AB कितना है? √5, ये आ जाता है 4√2। एज यू नो द डिफरेंट रूट्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और ये आपका दिया हुआ है AC कितना है? 3√5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AB और BC का सम AC के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे नो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। हाँ तो बच्चों और हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5।
सर्किल क्वेश्चन ही है बिल्कुल। ये थोड़ा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ग्राफिकल है। आपके बुक में आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राफ बना हुआ है और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास A, B, C एंड D, ठीक है। और ये क्लासरूम है। क्लासरूम में हमारे यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 सीट्स हैं और 4 क्लासमेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे, A पे, B पे, C पे। और इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं आप खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए 3 और 4, B का पॉइंट है हमारे पास 6 एंड 7 और C की जो पोजीशन है, जो इसका जो पॉइंट है वो क्या है 9 एंड 4 और D का है 9 और 1। अब इसे ग्राफ देख करके इसे प्लॉट कर लीजिए। और चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स हैं, वो दोनों आपस में जब वो क्लासरूम में जाते हैं तो वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि क्या ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ये स्क्वायर है, ठीक है। तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड है वो ये कहती है, ठीक है ना, शी इज़ नॉट एग्री विद हर, ठीक है। वो कहती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर है, कुछ और भी हो सकता है, क्वाड्रेटल भी हो सकता है या पैरेललोग्राम भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन ये कैलकुलेशन से हमें ये पता करना पड़ेगा कि इज इट अ स्क्वायर और नॉट, ठीक है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको मालूम हो कि स्क्वायर में क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, बी सी एंड देन सी एंड डी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे और ए डी का निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे ये पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी। ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 का स्क्वायर 9, 9 एंड 9 इज हाउ मच 18, दैट इज 3 3 3 रूट 2। फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, 6 9 माइनस 6 दैट इज 9, 7 माइनस 4 दैट इज 3, 9 इज ऑल्सो 18, ये भी आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट। फिर हम सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, ये भी हो जाएगा 9 माइनस 9 0 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3, 9 4, C point is 9 4 and D point is how much? It's not at 9 4, it's a, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। D point दिया हुआ है हमारा 6 और 1, सॉरी दिस इज 6 एंड 1, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो 9 माइनस 6 दैट इज 3, ये भी 9, ये भी 9 दैट इज 18, ये आ जाएगा आपका तो 3 रूट 2। फिर AD का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, AD भी शायद 3 रूट 2 ही हो, 3 माइनस 6 दैट इज 9, 9 दैट इज 18। देखिए बच्चों इसमें हर एक पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, दैट इज इक्वल। तो आप इसे स्क्वायर भी कह सकते हो और इसे रोम्बस भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो बात तो स्क्वायर की हो रही है इस क्वेश्चन में, तो आप इसे कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बच्चों ये 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में देखिए कि 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते ही होंगे 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होते हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रेपेजियम, ये सब होते हैं। अगर मान लिया कि किसी में अगर मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस या कोई साइड अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप लिखेंगे नो क्वाड्रिलेटरल इसका, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। जब खुद से करेंगे जब भी फायदा है, डिस्टेंस निकालना आ गया होगा अब तक। ABCD मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। इसका आप कमेंट नहीं करेंगे कि ये रेक्टेंगल है तो ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें डिस्टेंस निकालने पर ही पता लगेगा कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होगा। -1 2 1 0 -1 2, दिस इज -1 -2, D इज -3 0, ठीक है। अब सबका डिस्टेंस निकालते हैं। AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस माइनस दैट इज 2 4,
4 कितना हो जाएगा ये √8 दैट इज 2√2। रूट्स को एज मच एज जहाँ तक पॉसिबल हो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कई बच्चे इसको √8 ही छोड़ देते हैं। CD ये भी निकाल लिया, फिर निकालते हैं BC का डिस्टेंस कितना होगा 2 4 + 4 ये भी 8 आ रहा है दैट इज 2√2। CD -3 +1 दैट इज -2 का स्क्वायर 4 0 2 - 0 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 √8 दे सकते हैं बच्चों। ये सारे डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं AB BC CD, तो जाहिर सी बात है कि AD का डिस्टेंस भी इक्वल ही आएगा। इट मीन्स ये स्क्वायर भी हो सकते हैं और रोम्बस भी हो सकते हैं। ये भी आ जाएगा 4 और 4 दैट इज √8। तो इसमें आप दोनों ही चीज़ें लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस फिगर को आप कह सकते हैं कि स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए और देखिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज x, 0 और पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, y। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज, यानी वो पॉइंट इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है। मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, उसे ग्राफिकली आप मत देखिएगा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम ड्राइंग अ रफ फिगर। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पे है, सपोज कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सपोज किया हुआ है हमने, इसे ग्राफ पेपर के ग्राफिकली इसे हम नहीं ले रहे हैं। और मान लिया कि ये P से A का डिस्टेंस, A पॉइंट क्या है 2 - 5 और B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है -2 9। इस क्वेश्चन में कहा भी यही जा रहा है कि एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है वो A से भी बराबर दूरी पे है और B से भी बराबर दूरी पे है। यानी ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पे है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन PA = P, इक्वी डिस्टेंट दिया हुआ है। PA = PB गिवन। अब PA का डिस्टेंस कितना होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 that is +5 that is 25 is equal to x - 2 that is x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 that is 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, बच्चे अपने कैलकुलेशन में रूट्स के नाम से घबराते हैं कि रूट आ गया। अब रूट आ गया तो क्या करें, इस रूट्स को कैसे हटाया जा सकता है। जब तक इस रूट को नहीं हटाएंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस रूट्स को हटाने के लिए मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है कि दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हमेशा हट जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल √A का स्क्वायर आपने 9th में पढ़ा होगा। √A का स्क्वायर कितना हो जाएगा A, √B का स्क्वायर B। ठीक है, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो रूट इसका हट जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² + 4 - 4x + 25 इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a + b का होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 81 प्लस 81 सॉरी x² विल गेट कैंसिल आउट। अब ये आ जाएगा -4x + 29 इज इक्वल टू 4x + 85। x वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं।
तो ये आ जाएगा माइनस 8x विल बी इक्वल टू 85 माइनस 29, माइनस 8x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 56, यस। तो x की वैल्यू हो जाएगी 56 माइनस 8 दैट इज माइनस 7, x की वैल्यू आ गई। सो पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज माइनस 7 0, दिस इज योर आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 q 0y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, यानी इसमें जो दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10। दो पॉइंट्स के जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक पॉइंट है हमारा P और एक पॉइंट है Q, और दोनों के बीच की जो दूरी है 10 यूनिट्स इट इज गिवन। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 y। ठीक है, PQ के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो हम इसे लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कह सकते हैं आप। तो डेट इज 4 + y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 100। ठीक है, 2 - 0 डेट इज 4 y + 3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यह आ जाएगा y² + 9 + 6y इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा y² + 6y इज इक्वल टू 100 - 73। 9 और 4 13, और 100 - 13 कितना होता है 70। 100 - 13 कितना होगा बच्चों 100 - 13, इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 4 9 2 6 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा y² + 6y। ओके, ये आ जाता है हमारा कितना 10 - 3 दैट इज 7, 9 - 1 इज 8। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ये कुछ गलती थी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10y, इसलिए इसका आंसर नहीं निकल पा रहा था। ये 10 और y है। ठीक है, तो अब इसे मैं यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ फिर से, आई एम सो सॉरी। तो ये आ जाएगा 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसे पहले मैंने 0 और y लिख दिया था बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या था 10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो रूट हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर 64 + y² + 9 + 6y, बाकी एवरीथिंग इज राइट। ये कितना हो जाएगा y² + 6y। देखिए 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, और 100 को इधर ले आते हैं तो 73 - 100 इज -27 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं तो y² + 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y × y + 9 - 3 × y + 9 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 3 और -9। दिस इज योर आंसर। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है। Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R।
जिसमें P और R का कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 3। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ 5 माइनस 3 एंड R का कोऑर्डिनेट है x एंड 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड QR एंड PR। वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। लेट मी टेल यू, Q is, मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, इसे ग्राफ से जोड़कर मत देखिएगा, इसे आसानी से सॉल्व हो जाए। You don't have to plot on the graph paper or the graphically. Q is 0 1। ध्यान से देखिए, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 माइनस 3 और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x एंड 6। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर हमें डिस्टेंस, अगर x मालूम हो जाएगा तो हम QR और PR का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, फिर से ज्वाइन कर देते हैं QR एंड PR। तो सबसे पहले हम इसे ऑपरेट करते हैं कि QP एंड QR इज इक्वल, QP and QR because Q is equidistant from P and R. Okay? तो QP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, by using distance formula 5 minus 0 that is 5 का स्क्वायर 25, 1 minus minus 3 that is 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, QR x minus 0 that is x का स्क्वायर, ठीक है, 6 minus 1 that is 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायरिंग दो साइड्स कर देते हैं, यह आ जाएगा √41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग दो साइड से रूट हट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू जब भी मैं स्क्वायर हटा करके रूट ऑपरेट करते हैं तो बाहर लिखते हैं प्लस माइनस, दैट इज प्लस माइनस 4। तो एक्स की देखिए बच्चों यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, एक तो 4, 6 तो पहले से दिया हुआ है और दूसरी वैल्यू होगी -4 और 6। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हमें क्या निकालना है, QR और PR का, QR एंड PR का डिस्टेंस। तो QR तो आपको पता होगा क्योंकि QR ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था √41। ठीक है, QR का एक और डिस्टेंस, चलिए डिस्टेंस तो ये रहेगा क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो PR हो जाएगा 5 माइनस 4, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 डेट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस माइनस 3 डेट इज 9 का स्क्वायर 81। तो इसकी वैल्यू होगी √85। फिर से निकालिए PR का डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस 4 डेट इज 9 का स्क्वायर 81 प्लस -6 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 डेट इज -3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो जाएगा 989 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके आंसर्स। हाँ बच्चों, ये आ जाएगा 81 और 9 डेट इज 90, आई एम सॉरी, कितना हो जाएगा 90 यूनिट। अच्छा है तो इसे फैक्टराइज करके, ठीक है, जो पेयर में जो नंबर्स होंगे उसे बाहर आप लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के बाद हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी एक्सरसाइज 7.1 विच इज टोटली बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आप सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा ऊपर और फिर उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट the point xy is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4। हमें xy के बीच का, x और y के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मैं इसे रफ फिगर बना रहा हूँ, ग्राफ से जोड़कर इसे मत देखिएगा। एक पॉइंट है हमारा P, जिसको मैं मान लेता हूँ xy, और ये P पॉइंट A से भी बराबर दूरी पे है और B से भी बराबर दूरी पे है। दिस इज रफ फिगर। A क्या है हमारा 3, 6 और B क्या है -3, 4। ठीक है, इट इज गिवन दैट PA इज इक्वल टू PB, यानी जो XY पॉइंट है
जो ए और बी से बराबर दूरी पे है, दैट इज इक्वल डिस्टेंट। तो इसे क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस माइनस 3 दैट इज x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई भी रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट हट जाएंगे। अब इसे खोल देते हैं a माइनस बी के स्क्वायर पे, फिर से चेक कर लेते हैं x माइनस 3 y माइनस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। x स्क्वायर y स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्सेस को एक साथ लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 12x माइनस 12y और प्लस 8y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 16 और इधर कितना है 36, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 12x माइनस 12 दैट इज माइनस 6x माइनस 6x, इट्स ओके। और ये आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 20, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, 4 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। आप चाहें तो आप इसे 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें, गुड लक।